hits the ball upward at height of 2 meter above the ground, making angle of 30 degree with horizontal with a velocity of 8 meter per second. The ball is then caught by another player B at a height of 1 meter above the ground. The distance between. बहुत लंबा सवाल है. अब इस बार बताओ, ऐसे जब लंबे सवाल आते हैं तो पहले मैं इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. अंग्रेजों का तरीका डिपेंड है. प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर चल रहा है बच्चों, बहुत धुआंधार चैप्टर है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है. मैं देखो मुझे बात बताओ कि 2 मीटर की हाइट पे एक बैट्समैन शॉट खेलता है और 1 मीटर की हाइट पे कैच हो जाता है. नेट हाइट कितनी होगी? 1 मीटर. नेट हाइट 3 मीटर. 2 मीटर पे शॉट खेला, 1 मीटर पे कैच हो गया, नेट हाइट क्या होगी? देखो यही तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है. नेट हाइट होगी -1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर कम हो गई है हाइट. 2 मीटर से क्या हो गई? 1 मीटर. यही सवाल है कि बैट्समैन ने 2 मीटर की हाइट पे शॉट खेला, फील्डर ने 1 मीटर की हाइट पे कैच किया. तो आपसे पूछ ये रहे हैं कि बताइए इस सूरत में नेट हाइट क्या हो गई? तो नेट हाइट क्या हो गई भाई? -1 मीटर. बहुत इंपॉर्टेंट. अब एक और बात, बायो वाले खास तौर पे देखो, cos 60 हाफ होता है, sin 30 भी हाफ होता है. बहुत आसान है. इशू करता है cos 60 30 ओके sin 60 के ऊपर, क्योंकि इसकी वैल्यू डेसिमल में 0.866 या √3 तो न्यूमेरिकल में दोनों वैल्यू बहुत मुश्किल होती है इस्तेमाल करना. तो मेरी मैजिकल वैल्यू क्या है? 7/8. cos 30 और sin 60 की जो मेरी मैजिकल वैल्यू है बच्चों को क्या है? 7/8. मैं क्या यूज़ करूँगा? 7/8. अब इसको जो मैं यूज़ करूँगा ये मसला मेरा बहुत हल हो जाएगा. तो 2 बातें समझ लो कि 2 मीटर की हाइट पे शॉट खेला, 1 मीटर की हाइट पे कैच हुआ, तो नेट हाइट -1 मीटर. अब सवाल कुछ ऐसे ही कि क्रिकेटर इन ए बॉल अपवर्ड एट हाइट ऑफ 2 मीटर अबव ग्राउंड, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री with horizontal with velocity of 8 meter per second. The ball is then caught by another player B at height of 1 meter above the ground. The distance between A and B is. So dear, बहुत important concept है. A और B के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से शॉट खेला, यहाँ हुआ, ये हाइट वाला कॉन्सेप्ट तो समझा दिया. जो डिस्टेंस है, अब इसमें देखो एक तो चीज़ है वर्टिकल, ये क्या हॉरिजॉन्टल, हमें ये x चाहिए. अब वेलोसिटी भी 8 मौजूद है. cos 30 जनाब, थीटा 30 है ना, cos 30 भी लिख देंगे हम यहाँ पे. इशू क्या आ रहा है ये नहीं पता मुझे. टी की वैल्यू, टी की वैल्यू आ जाए तो मसला हल हो जाएगा. टी की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ? यहाँ से, क्योंकि y जो है वो नेट हाइट है जो -1 आ जाएगी मेरी. 8 sin 30 -1/2. जी इनकी मेहरबानी, इन्होंने 10 दिया था. -1/2 इक्वल टू sin 30 हाफ होता है. 10 को 2 से डिवाइड करते हैं 5t². अब बायो वाले यहाँ टी भी होगा. हाँ, फैक्टराइजेशन की ट्रिक मैं अलग से सिखाऊंगा. बायो वालों को फैक्टराइजेशन की ट्रिक अलग से सिखाऊंगा. इतना बता दूँ, 2 वैल्यू आएंगी टी की, एक 1 और एक -5. तो माइनस तो नहीं हो सकती, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. अब आंसर निकालना बहुत आसान है. cos 30 की शॉर्टकट क्या बताई थी? 7/8. 8 ने 8 को मार डाला, आंसर क्या आ गया? 7 आ गया. बहुत आया है सवाल पेपर्स में, ठीक है बच्चों. बहुत बार पेपर में आया हुआ सवाल है कि एक पर्सन है जिनका मास माशाल्लाह से 100 kg है. वाह, बड़ी अच्छी से कह रहे हैं इन पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लगेगी? वेल, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब याद रखो, अर्थ पे रहने वाले हर इंसान का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फिक्स है. ये होता है 337. हनीम मोहम्मद का स्कोर था, पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट स्कोर यही था. ऐसे याद रख पाता था. अब मास 100 है, मल्टीप्लाई 3.37 इंटू 10⁻², कैंसिल, आंसर 3.37 आ गया. मसला हल हो गया आपका. जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बहुत है, हमें तो पता है सेंट्रीपिटल वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए हर इंसान पे कितना है. अर्थ की बात हो रही है 465 मीटर पर सेकेंड. ये भी MCQ आ चुकी है, ठीक है. अब वो गड़बड़ा देंगे, आपका मास 20 kg है या 30 kg है तो सेंट्रीपिटल वेलोसिटी है.
भाई मास कुछ भी हो, सेंटीमीटर वेलोसिटी और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हर इंसान की अर्थ पर सेम रहेगी, ठीक है। सिर्फ क्या चेंज होगी, सेंटीमीटर फोर्स, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स के फार्मूले में मास आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी।